नमस्कार, पहाड़ पे नहीं पहचान में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस समय हैं GUPTS बमोली में, जहाँ की छात्रा ने स्टेज लेवल पर प्रतिभा किया था बाल वैज्ञानिक के रूप में। तो उन्हीं से पूछते हैं कि बेटा आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चुना और आपका ये क्या वो मतलब इसमें आपने क्या अच्छा लगा कि आपने इस प्रोजेक्ट को चुना। तो मैं पहले उनका नाम पूछना चाहूँगा, उनका परिचय पूछना चाहूँगा कि उनका क्या परिचय है। बताइए बेटा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम तनुष्का चंद्रा है। मैं राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमोली में कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का शीर्षक है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, अर्थात अपनी सीमित भूमि में फार्मिंग के साथ साथ फार्मिंग से जुड़े अन्य कामों का अधिक से अधिक लाभ लेना। जैसा कि हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जहाँ पर आमतौर पर खेत घर से दूर होते हैं, जहाँ पर देखभाल करना, जानवरों से फसलों को सुरक्षित रखना काफी मुश्किल होता है। इस वजह से हमें अपनी खेती का पूरा लाभ नहीं मिल पाता और इस वजह से हमारा खेती से रुझान कम होता जा रहा है, क्योंकि हमें अपनी आशा अनुरूप अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता। मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने घर के पास कम से कम खेती का उपयोग किया है कर सके, जिस कारण हमारी आय में वृद्धि हो। मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में निम्न चीजों को सम्मिलित किया है, जैसे कि पशुपालन। हम अपने घर के पास एक अच्छी सी गौशाला बनाकर उसमें अच्छी नस्ल की गाय पाल सकते हैं, जिससे हमें निम्न लाभ होंगे। हमें शुद्ध व ताज़ा दूध मिलेगा, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे और हम इसके व्यवसाय से हम अपने आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। गाय से हमें गोबर मिलेगा, जिसके कारण जिस गोबर से हम गोबर खाद के रूप में प्रयोग करके अपने खेतों की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आते हैं बायोगैस। बायोगैस से हम अपनी घर की ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। पानी का संग्रह करना। पहाड़ों पर अधिकांश बरसात का अधिकांश पानी बहकर व्यर्थ हो जाता है। हम बरसात का पानी संग्रह करने के लिए टैंक या खालचाल के माध्यम से कर सकते हैं। जानवरों तथा सिंचाई के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। सर, ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई। ड्रिप इरिगेशन में इसके माध्यम से हम पानी की कम से कम बचत भी कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार पौधों को पानी भी मिलता रहेगा। सर, इस प्रकार अब आते बाढ़। सर, इस प्रकार की बाढ़ करने से हम जैसे ही हमारे खेतों में जानवर घुसने का प्रयास करेंगे, तैसे सायरन बज उठेगा और हम भी सतर्क रहेंगे और डर के वो भाग जाएंगे। इन सब प्रक्रिया का उपयोग करके हम अपने खेतों का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। सर, जैसे कि अब ग्रीन हाउस आते हैं, इस ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी में सूर्य की किरणें, आने वाली किरणें वायुमंडल में ही सोख लेती है और वापस नहीं जाने देती, जिस कारण पृथ्वी का तापमान अधिकतर बढ़ रहा है। बेटे, ये एक जो आपने बकरी पालन मुर्गी पालन ये इसमें दिखा रखा है, तो ये एक इससे क्या फायदा होगा किसान को? ये किसान को ये बकरी पालन या मुर्गी पालन से क्या फायदा होगा? अगर हम इनके व्यवसाय से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। हाँ, इनकी मतलब आय में वृद्धि हो सकती है। इनका जैसे बकरी हैं या मुर्गी हैं, तो मुर्गी के अंडे होते हैं या मांस होता है बकरी का भी, तो इसको हम बेच सकते हैं। जी जी। और आपने ये वाला ही क्यों, मतलब शहरी कृषि ही क्यों चुना आपने? इसके चुनने का क्या कारण था? क्योंकि सर, हम भी कृषि है, इसलिए हमने ये इसलिए चुना। अच्छा, तो क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, इसलिए मैंने ये टॉपिक अच्छा, चूज तो किया। आपके मम्मी पापा भी खेती करते हैं? अच्छा, और गाँव मेरे क्या? पापा ट्रेनिंग देते हैं गाँव वालों को खेती के बारे में। अच्छा, किस बारे में? जैविक खेती के बारे जैविक में? खेती के बारे में। अच्छा, तो हमें जैविक खेती मतलब क्यों करनी चाहिए? जैविक खेती हमें क्यों करनी चाहिए? रासायनिक खेती क्यों नहीं करनी चाहिए? जैविक खेती हमें इसलिए करनी चाहिए कि